हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस नाउन क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा। तो पिछली क्लास में जो आपको पोजीशन में ध्यान रखिएगा, एक एक्सप्लेनेशन वाला फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म आपको समझाया गया था कि यहाँ पर आप एक जैसे राम्स कार लिखते हैं तो उसी को आप लिख सकते हैं द कार ऑफ राम, और दोनों के अपने अपने जगह पे क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर राम्स कार सही हो सकता है और कहाँ पर द कार ऑफ राम गलत हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को मैं प्रूव करता हूँ एक और लॉजिक के साथ, जिसमें आपको एक बात समझना है। जैसे कि आपने कभी वॉइस तो पढ़ा होगा ना, VOIC वॉइस, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो वॉइस की दो कैटेगरी है, एक एक्टिव वॉइस की और एक कैटेगरी बन जाती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की। अब आप कहेंगे सर नाउन में एक्टिव और पैसिव वॉइस क्यों आ गया? जरूर आ गया, इसका कोई लॉजिक मैं देता हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मैं लिखने वाला हूं नहीं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं विद ऑप्शन के साथ, आपको उसमें बताना है कि कौन सा सही है। साथ साथ लिख सकते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला का बात कहा गया है कि आई हैव, साथ साथ चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बाउट राम्स कार, आई हैव बाउट राम्स कार, ये एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस, इनटू पैसिव वॉइस में आपको बदल देना है। अब देखते हैं क्या करना है। चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन, राम्स कार हैज बीन बॉट, राम्स कार हैज बीन बॉट बाय मी, फर्स्ट। सेकेंड आते हैं, ध्यान रखिएगा कि राम्स कार हैज बीन बॉट बाय आई। सी नंबर में आते हैं, द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम हैज बीन bought by I। डी में आते हैं, द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम हैज बीन bought by me। चलिए, अब यहां पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, आपको इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैच करके देखिए। चलिए इसको समझने का काम करते हैं, एक्टिव से पैसिव। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, सर मुझे एक्टिव से पैसिव वॉइस समझ में नहीं आता या कभी पढ़े नहीं है। हाल फिलहाल में कभी ना कभी आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, ओके, इसमें कोई, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट पास आउट है, कुछ स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट पास आउट है, ध्यान रखेगा, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ध्यान रखेगा। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखेगा कि एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, लास्ट बाय लगाते हैं, वर्ब लाते हैं, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न अपनाया जाता है। अब है क्या चीज, ध्यान रखिएगा, आई सब्जेक्ट है, हैव बाउट यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ राम्स कार ऑब्जेक्ट है, राम्स कार ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम लोग समझते हैं जब भी आपको एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ रहता है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव, अपने मन से लेके आते हैं बीन, फिर यही वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां लिखते हैं, फिर लगाते हैं बाय, और इस सब्जेक्ट को बदल देते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। यह जो है इस सेंटेंस का आंसर इसी पैटर्न में होना चाहिए जो आपको यहां पर कैटेगराइज किया गया है। अब तो मैंने कुछ हिंट भी कर दिया, अब तो आपको सोच लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा कि राम्स कार आगे होनी चाहिए। ये है राम्स कार और ये है राम्स कार,
तो ऑटोमेटिक सही यही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां तो द कार ऑफ राम लिख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो राम्स कार हैज बीन बाउट, ओके, ये सही है। बाय बी से एरर कहां आ रहा है कि मी और आई में आ रहा है, किस में आ रहा है, मी और आई में आ रहा है। तो हम लोगों को यह बात जाननी चाहिए, हम लोग एक्टिव से पेसिव वॉइस में समझते हैं कि ही को बदला जाता है हिम में, सी को बदला जाता है हर में, दे को बदल दिया जाता है देम में, ओके। यू का सेम एज यू ही रहता है, ध्यान रखेगा। वी का अस हो जाता है, और आई को हम लोग किस में बदलते हैं, मी में, किस में बदलते हैं, मी में। अब यहाँ ए और बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ध्यान रखेगा, क्योंकि मैच वही हो रहा है, राम्स कार आगे है। तो आई किस में बदलता है, मी में, यानी आंसर किस में सही होना चाहिए, आई तो हो जाएगा गलत। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, आपने तो टिक लगा दिया, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है कि जो सेम यहां है वही सेम हम लोग यहां लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक ट्रिक क्या यूज किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए ये आई वाला सेक्शन तो गलत है, ध्यान रखिएगा, इसका मैं रीजन बाद में दूंगा, ध्यान रखिएगा क्या है। लेकिन अगर आप समझे तो जो यहां लिखा गया राम्स कार, उसी राम्स कार को आप चाहें तो द कार ऑफ राम भी तो लिख सकते हैं। जो यहां लिख दिया गया है राम्स कार है, इसी राम्स कार को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द कार ऑफ राम, और बाकी को वर्ड मिलाते हैं तो हैज बीन बॉट बाय मी, हैज बीन बॉट बाय मी, सब कुछ तो सेम है। अब आप सोचिए, आप आंसर कर रहे हैं क्लिक किसको, ए को, क्योंकि आपको लग रहा है राम्स कार वाला सेम है, सेम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन राम्स कार को चाहे तो हम लोग द कार ऑफ राम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी राम्स कार जो अपोस्ट्रोफे है, इसमें आप चाहें तो ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं द कार ऑफ राम, और कोई एरर इसमें नहीं है। क्लियर हो गया। अब आपको यह समझना है कि सर सही कौन सा होगा, तो यहां से ध्यान रखें, मैंने लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बेस्ट। बेस्ट ऑप्शन कहने का सेंस होता है कि आपको ऑप्शन में एक से ज्यादा आंसर सही मिल सकते हैं। जब लिखा जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन तो आपको 3 गलत मिलेंगे और 1 सही मिलेगा, लेकिन चूज द बेस्ट ऑप्शन में हो सकता है आपको 1 से ज्यादा आंसर आपको सही मिलने की संभावनाएं रहती है। तो आपको सही नहीं चुनना है, आपको सही में से बेस्ट को चुन के निकालना कि सबसे ज्यादा सही कौन सा है। तो बात करते हैं इसमें, तो यहां पर जो कहा गया है, जब हम लोग लिखते हैं द कार ऑफ राम, तो इसको एक्सप्लेन ज्यादा किया गया है, एक्सप्लेन, और जब किसी को एक्सप्लेन ज्यादा कर देते हैं, ध्यान रखेगा, तो सही वही माना जाएगा, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही। तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि चूज द करेक्ट जरूरी नहीं है, चूज द बेस्ट जरूरी है, और ये आपको इतना लेवल तक जानना पड़ेगा। सोचिए नाउन में जो केस में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका यूज हम लोग को कहां मिलता है, वॉइस में मिलता है, कि वॉइस के क्वेश्चन मिलता है। तो होल सोल ग्रामर आपको पढ़ना है, ध्यान रखेगा, और एनालिसिस करके लॉजिक के साथ। ये नहीं कि नाउन में सिर्फ नाउन ही पढ़ाई होती है, प्रोनाउन में सिर्फ प्रोनाउन पढ़ाई होती है, ये बच्चा वाला तरीका नहीं चलता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, या इंग्लिश जब आप सीख रहे होते तब ऐसा चीज नहीं चलता है, ध्यान रखेगा। आपको हर एक पर्सपेक्टिव्स को, हर एक कॉर्नर को खोजना पड़ता है कि कैसे मैं आंसर सही निकालूं और बेस्ट को मैं चूज करूं। करेक्ट नहीं, बेस्ट को चूज करना है। नोट कर सकते हैं इसे आप। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाइए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं ऑफ को लेकर, OF, ऑफ को लेकर। इसमें पहला एक स्टेटमेंट ध्यान रखेगा, दिस फ्रेंड इज माई हर्ट। यह जो लड़का है ना, मेरा हर्ट, ओके। और सेकेंड स्टेटमेंट लिखा गया है कि बॉयज फ्रेंड, लड़का का जो दोस्त है, इज माई हर्ट,
इज माई हर्ट। यहाँ दो सेंटेंस आपको दिख रहा है, एक में दिख रहा है आपको दिस फ्रेंड इज माई हर्ट, और एक में आपको नजर आ रहा है कि बॉयज फ्रेंड इज माई हर्ट। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है और बॉयज भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। दिस भी एडजेक्टिव है और बॉयज भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर मैं कहूँ कि आप ज्वाइन कर दीजिए, एक और दो दोनों सेंटेंस को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं एक पैटर्न लिखता हूं, आप बताइएगा कि वह लिखना सही है या फिर नहीं है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में ये फ्रेंड इज माई हर्ट और फ्रेंड इज माई हार्ट मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रेंड इज माई हर्ट, फ्रेंड इज माई हर्ट मैंने लिख दिया। बचा क्या चीज, दिस बॉयज, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस बॉयज फ्रेंड। अब दिस फ्रेंड इज माई हर्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है कि बॉयज फ्रेंड इज माई हर्ट, मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया कि दिस बॉयज फ्रेंड इज माई हर्ट। आप अब सोचिए कि यहां पर ये सही है या फिर गलत है, क्या होना चाहिए। दिस बॉयज फ्रेंड इज माई हर्ट में क्या गलती है या फिर ये पूरी तरीके से सही है, आप खुद सोच के देखिए। चलिए, तो इसमें समझना ये ध्यान रखेगा, जब भी आप दिस का यूज करते हैं, दिस, दैट, दिस और दोज का यूज करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज का यूज करते हैं, ध्यान रखें। जब कभी आप यूज करें तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके तुरंत बाद आपको नाउन देना पड़ेगा, तुरंत बाद आपको नाउन देना पड़ेगा, जस्ट देना ही पड़ेगा, ध्यान रखें। जिसमें से हम लोग समझते हैं, ध्यान रखिएगा कि दिस, दैट, ये जो दोनों हैं इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और दिस, दोज के बाद जो भी आपको नाउन देना रहेगा वो क्या देते हैं, प्लूरल देते हैं। ये तो हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो बात इतनी सी है कि जब भी आप दिस लिखते हो, दैट लिखते हो, दिस लिखते हो, दोज लिखते हो, ध्यान रखिएगा, तो इन सब के तुरंत बाद आपको नाउन चाहिए, तो ठीक है नाउन। लेकिन यहां हमने देखा कि दिस, यहां देखते हैं तो दिस के तुरंत बाद आपको नाउन था, लेकिन यहां दिस के तुरंत बाद आपने एक और एडजेक्टिव दे दिया। दिस कह रहा है कि मुझे अपने तुरंत बाद एक नाउन दो, नाउन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, लेकिन आपने दिस के बाद क्या किया, एक और एडजेक्टिव रख दिया। तो डिमांड ये कर रहा है कि ध्यान रखिएगा मेरे बाद एक नाउन चाहिए, लेकिन आपने क्या दे दिया, बीच में एक एडजेक्टिव। नाउन है लेकिन बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो इस बात पे दिस एग्री नहीं करता है, वो कहता है नहीं मुझे दिस के बाद नाउन ही चाहिए, एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। यानी यह पैटर्न क्या हो जाता है, गलत। यह पैटर्न क्या हो जाता है, गलत। इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं। तो कहने का सेंस यह ध्यान रखिएगा, जब भी आप दिस का यूज करें, ओके, दिस या डैट का यूज करें या दिस का यूज करें या आप दोज का यूज करते हैं, जिसका यूज करना हो, इसके तुरंत बाद आप नाउन से जुड़ा हुआ अपोस्ट्रोफ एस नहीं यूज कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या चाहिए, नाउन। तो ये अपोस्ट्रोफ एस आप यूज कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। नेवर तो नेवर यूज कर सकते, ध्यान। तो सही कैसे करें कि दिस बॉयज फ्रेंड नहीं हो सकता सर, सही कोई और लॉजिक है इसका, बिल्कुल कर सकते, ध्यान रखिएगा। एक काम करते, ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको डबल अपोस्ट्रोफ एस बताया था, याद हो मैंने आपको पॉइंट करवाया हुआ है कॉन्सेप्ट डबल अपोस्ट्रोफ, डबल अपोस्ट्रोफ, डबल अपोस्ट्रोफ मैंने आपको करवाया, ध्यान रखिए। तो उसी पैटर्न को लागू करना है, जैसे लिखा हुआ है दिस बॉयज फ्रेंड इज माई हर्ट, दिस बॉयज फ्रेंड इज माई हर्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड को आगे कर लेते हैं, फ्रेंड को क्या कर लेते हैं हम लोग, आगे करने का काम करेंगे। तो पहले लिखेंगे द फ्रेंड, क्या लिखेंगे, द फ्रेंड, लिख लेते साथ साथ, द फ्रेंड ऑफ दिस बॉय, द फ्रेंड ऑफ दिस बॉय इज माई हर्ट, द फ्रेंड ऑफ दिस बॉय इज माई हर्ट, आप लिख सकते हैं। तो जो डबल एपोस्ट्रोफ एस में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के बाद एपोस्ट्रोफ एस, फिर नाउन के बाद एपोस्ट्रोफ एस, तब जाके नाउन रहेगा, तो डबल एपोस्ट्रोफ आप लगातार यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो आंसर बनता है क्या चीज, द फ्रेंड, इसको आपको लिखना पड़ेगा द फ्रेंड, उसके बाद लगा दीजिए ऑफ, द फ्रेंड को आगे कर दिया गया ऑफ, किसका, दिस बॉय, द फ्रेंड ऑफ दिस बॉय, और तब आप लिख सकते हैं इज माई हर्ट। तो दो सेंटेंस को कंबाइन करना, ध्यान रखिएगा, इतना भी आसान नहीं होता है, उसमें भी इतना ज्यादा नाउन का यूज करना पड़ता है। तो
तो आप एक तरह से देख सकते हैं कहीं ना कहीं नाउन के साथ हम लोग कंजंक्शन के भी पॉइंट को हम लोग एक नजारा देख रहे हैं कि हाँ इसी प्रकार से हम लोग चाहे तो कंजंक्शन जोड़ सकते हैं, या आप कहें तो नाउन का एरर पहचान सकते हैं, या आप कहें तो अपने आप को इंग्लिश में इंप्रूव कर सकते हैं, आप जो कहना चाहें। लेकिन दिस डैट दिस दोज के बाद नाउन ही आना चाहिए, नाउन में एपोस्ट्रोफ एस आने वाला पैटर्न सही नहीं माना जाएगा। ओके, नोट कीजिए। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ध्यान रखिएगा, आप लोग उसे सही करेंगे कि उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए। चल, फर्स्ट सेंटेंस है कि दिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल, दिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल इज अफोर्डेबल, इज अफोर्डेबल, AFFORDABLE, अफोर्डेबल। सेकेंड में आते हैं, ध्यान रखिएगा, दैट टीचर्स कॉन्सेप्ट, दैट टीचर्स कॉन्सेप्ट्स, दैट टीचर्स कॉन्सेप्ट्स आर अमेजिंग, आर अमेजिंग। तीसरा आते हैं, ध्यान रखिएगा, दिस फार्मर्स लैंड, दिस farmers land, this farmers land was fertile, was fertile। चलिए, ये तीन है। चलिए इसको देखिए, बनाइए, इसको सही करना आपको, देखिए किस प्रकार सही आप कर सकते हैं। नंबर 4, दोज गर्ल्स कॉमन रूम, दोज गर्ल्स कॉमन रूम, दोज गर्ल्स कॉमन रूम इज नियर माई होम, इज नियर माई होम। चलिए, अब आप पिक कीजिए, ध्यान रखिएगा क्या सही होना चाहिए। मैं कुछ जगह खाली कर लेता हूं अगले पॉइंट के लिए। चलिए, इस पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, बस वही 4 सेंटेंस को आपको ठीक करना है, उसके बाद मैं फिर आगे देख लूंगा। चलिए देखते हैं, ध्यान रखिएगा, दिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल इज अफोर्डेबल। तो दिस के बाद आप एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, यहां पर भी डैट के बाद आप एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, और इस दिस के बाद भी आप फार्मर्स एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, यानी गलत है। तो सही बनाते हैं, लिखते हैं द हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल ऑफ दिस डॉक्टर, द हॉस्पिटल ऑफ दिस डॉक्टर, और जो स्टेटमेंट है उसे लिख दीजिए इज अफोर्डेबल। आगे आते, दैट टीचर्स कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स को आगे लाइए, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट टीचर,
द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट टीचर आर अमेजिंग। अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। दीज फार्मर्स लैंड, लैंड को आगे ले आइए। द लैंड ऑफ दीज, और आपको मालूम है मैंने कहा कि दीज के बाद आपको प्लूरल नाउन रखना चाहिए था। द लैंड ऑफ दीज फार्मर्स, द लैंड ऑफ दीज फार्मर्स वाज फर्टाइल, वाज फर्टाइल। आगे आते ध्यान रखिए यहाँ पर कहा गया दोज गर्ल्स कॉमन रूम, तो दोज के बाद भी नाउन चाहिए था लेकिन आपने दे दिया जस्ट तुरंत बाद इसको एडजेक्टिव, इसलिए सेंटेंस क्या है, ये गलत है। आंसर होता है द कॉमन रूम, द कॉमन रूम ऑफ दीज गर्ल्स, द कॉमन रूम ऑफ दीज गर्ल्स इज नियर माई होम। चलिए, तो ये रहा आपको जिसमें आप लोगों ने सीख लिया कि ध्यान रखेगा दिस डैट दिस दोज के बाद आप एडजेक्टिव का यूज ना करके डायरेक्ट आप नाउन यूज करेंगे, और अगर उस पैटर्न का कोई सेंटेंस है तो आप उसको चाहे तो इस ऑफ वाले पैटर्न से आप सही कर सकते हैं। अब आप एक चीज सोच के बताइए, दिस हर फ्रेंड इज माई सोल, ये सही है या गलत है? सही है तो क्यों सही है, और अगर आप इसे गलत मान रहे हैं तो आप किस पैटर्न पे इसे गलत मानेंगे? क्योंकि बिना लॉजिक का ना आप सही कर सकते हैं और ना ही बिना लॉजिक का आप चाहे तो गलत कर सकते हैं, आपको कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। चले, तो यहां समझते ध्यान रखेगा। तो फिलहाल ये लिखना गलत है, गलत है। आप कैसे गलत है सो समझ लेते हैं। अब आप एक ही चीज बताइए, दिस गर्ल्स सिंगुलर है, दिस गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस में लिख रहा हूं, दिस गर्ल्स फ्रेंड इज माई सोल, दिस गर्ल्स फ्रेंड इज माई सोल। आप बताइए क्या यह लिखना सही है? तो आप कहेंगे नहीं सर, दिस के बाद आप एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, बिल्कुल ये एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, ये नहीं, गलत है। आप एक चीज बताइए, जब आप लिखते हैं गर्ल तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आता है? सी। वहीं आप जब गर्ल का एडजेक्टिव बनाते हैं गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो सी का एडजेक्टिव क्या होता है? हर। क्लियर? जब आप गर्ल लिखते हैं तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं सी, वहीं गर्ल का जब आप एडजेक्टिव बना रहे हैं गर्ल्स, तो इस सी का भी एडजेक्टिव क्या है? हर है। अब आप एक जगह सोच के देखिए, एक पॉइंट पे, जब गर्ल्स लिखना ही सही नहीं है, गलत है, तो आप चाहें तो दिस और यहाँ गर्ल्स हटाकर आप हर लिखना चाह रहे हैं कि दिस हर फ्रेंड इज माई सोल, इज माई सोल। क्या ये सही हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। जब नाउन वाला ही इसका पैटर्न सही नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं इसका ये एडजेक्टिव वाला पैटर्न सही होगा? तो आप एक चीज पीछे नोट कर लीजिएगा, जहां मैंने ये लिखाया था कि दिस हो, दैट हो, दिस हो, दिस हो, दैट हो, दिस हो, दोज हो, इन सब के बाद आप नाउन में अपोस्ट्रोफी एस के साथ आप एडजेक्टिव नहीं ला सकते हैं। ये जो आप लिखते हैं माई, योर, आवर लिख देते हैं, हिज या हर, ये सब आपको मिलेगा लिखा हुआ, देयर, ये सभी कोई वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं, यह एरर माना जाएगा। तो ये रहा आपको दिस, डैट, दिस, दोज के साथ एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ या अगले ऑफ की तरफ, जिसमें और भी कुछ डिटेल्स की जानकारियां हैं, ध्यान रखें। आप फिलहाल इसे करें नोट।
चलिए तो इसे इरेज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट एक था नाउन से रिलेटेड, जिसको हमने सही तरीके से विद लॉजिक, बिना लॉजिक का हम लोगों ने इसे ना सही किया ना गलत किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको ऑफ से जुड़ा हुआ दो सेंटेंस आपको लिखता हूं। आपको यह पहचानना है कि वहां पर ऑफ जो है वो क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और यह पॉइंट मैंने कहीं ना कहीं बीच में कहीं डिस्कस किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। द फादर ऑफ रघु इज राघव। द फादर ऑफ राघव इज इन पंजाब। द फादर ऑफ राघव इन पंजाब। अब यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। आपको यह बताना है कि यह जो सेंटेंस, मतलब ये जो एक सेंटेंस लिखा गया जिसमें ऑफ को यूज किया गया है, तो ऑफ यहां अपना क्या मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इसका अपना भी तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ध्यान रखिएगा, जो ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, ध्यान रखिएगा, आपको वो बताना है। फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड में कहा गया है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ए कार। यहां पर भी ऑफ लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन। आपको यहां पर भी यही बात एक्सप्रेस करनी है कि यहां पर लिखे हुए सेंटेंस में, दोनों में ऑफ एक्सप्रेस क्या कर रहा है, क्या बताने का काम कर रहा है, इसका अपना क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, ध्यान रखिएगा, उसको आपको बताना है। देखिए सोच के। चलिए इसको समझते, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर आपका ध्यान जाए, जहां कहा गया है कि द फादर ऑफ राघव इज इन पंजाब, तो यहां जो है राघव और फादर, इन दोनों के बीच में क्या बताया जा रहा है, रिलेशन। क्या बता रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। या आप कह सकते हैं रिलेशन के साथ साथ ये पोजीशन भी बता रहा हो, अधिकार भी बताएगा कि पिताजी किसके हैं, राघव के, ध्यान रखें। तो रिलेशन के साथ साथ यहाँ पोजीशन का वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन कौन एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये बीच में आया हुआ ऑफ इस बात को साबित कर रहा है कि हाँ यहां पर रिलेशन या पोजीशन है। अगर आप इसे यहां से हटा दें, जैसे आप लिख सकते हैं द फादर राघव इज इन पंजाब, तो यहां ऐसा लगेगा कि पिताजी जिनका नाम ही क्या है, राघव है, पिताजी जिनका नाम ही क्या है, राघव है, वो पंजाब में। जबकि यह एक्सप्रेशन यहां पे दिया नहीं गया है। दिया तो ये गया है कि राघव जो है वो सन है, और उसका जो पिताजी है वो कहां रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं। तो अगर आप यहां से ऑफ को हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग भी पूरी तरीके से बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का सेंस है कि यहां जो रिलेशन या पोजीशन की बात एक्सप्रेस की गई है या जो बताई गई है, ध्यान रखिएगा, वो बताने का काम कौन कर रहा है, यहां पर ऑफ। तो यहां जो ऑफ प्रीपोजिशन है यह हम लोग को रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, रिलेशन, और साथ साथ आप कह सकते हैं पोजीशन। ये दोनों बात कौन बता रहा है, ऑफ। तो हम लोग यहां सीख चुके, ध्यान रखें, ऑफ का अपना मीनिंग क्या है। तो ऑफ का अपना मीनिंग यहां पर क्या चीज है, रिलेशन या पोजीशन बताने का, जिसे हम लोग हिंदी में कभी कभी कहते हैं का, के, की, जिसका कोई लॉजिक फिलहाल यहां पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको बार बार कर रहा हूं, ध्यान रखेगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप ग्रामर को ग्रामर के तरीके सीखने का, हिंदी के तरीके से नहीं, वरना आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आप ग्रामर की जगह आपको हिंदी की सारी बातें याद है, लेकिन ग्रामर में आपको कोई चीज याद ही नहीं है, ध्यान रखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामर सीख रहे हैं तो ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, किसी और की जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पे अपने आप को ना अंदर जाने दे, ध्यान, अपने आप को संभालें और सही रास्ते पे ग्रामर के पैटर्न को समझे डिटेल्स वे में। तैयारी अगर आपकी बेहतरीन नहीं, ध्यान रखेगा, जैसे कहा जाता है कि आप मेहनत करना जानते हैं, लेकिन अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। यह बिल्कुल गलत है। मेहनत के साथ आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, कई जगह से आप पढ़ रहे हैं, कई किताबें सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन गलत है। आप ध्यान रखिएगा, आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपका क्या आंसर बनाने का लॉजिक ही गलत है, तो क्या सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। मेहनत के साथ सही दिशा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी जगह जा रहे हैं, अब सपोज कीजिए अभी आप यहां पर हैं और आपको जाना है यहां,
लेकिन अब मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी दिशा गलत है। आप इस साइड जाने के जगह आप इस साइड आ रहे हैं, इस साइड, और बढ़ते जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं ध्यान रखिए मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मुझे सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपकी मेहनत ठीक है, इसमें मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी दिशा ही गलत है, तो कहां सफलता मिलेगी। तो आपका आंसर सही होने से क्या मतलब होता है, मतलब है कि उसका डायरेक्शन, उसका लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मेहनत और दिशा, किसी के पास मेहनत है, किसी के पास दिशा नहीं है, किसी के पास दिशा है, किसी के पास मेहनत नहीं है। और जिसके पास दोनों है, या तो टाइम तब तक निकल जाता है, ध्यान रखिएगा, तब पछताने का टाइम आता है। और जिसको सही समय पे सही व्यक्ति से मुलाकात होके मेहनत और दिशा की समझ मिल जाती है, वो कम समय में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, आपकी मेहनत के साथ दिशा भी सही होनी चाहिए, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है जी। तो वही चीज आपको सीखना है, यहाँ एक एक वर्ड को तोड़ के सोचना है और समझना है, तब इंग्लिश समझ में आती है। अब यहाँ देखते हैं, ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहां पर तो आपका रिलेशन या पोजीशन बताने का काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या कह रहा है, जब ये कहा गया कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, कहने का सेंस क्या है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है, मेरे दोस्त का ग्रुप है। उस ग्रुप में से आप किसकी बात कर रहे हैं, एक, मेरे दोस्तों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक फ्रेंड के पास क्या है, कार है। ध्यान रखें, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोग जो हैं, जो मेरा फ्रेंड्स है, उस फ्रेंड्स में से मैं फिलहाल एक दोस्त को चुन रहा हूं, यानी अलग कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं कि हाँ मेरे इन सभी दोस्तों में से इस दोस्त के पास, एक दोस्त के पास कार है। तो यहां पर जो है आप दोस्तों में से एक दोस्त को निकाल रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, यानी यहां प्रिपरेशन का काम क्या है, सिलेक्शन का, चुनने का, या आप कह सकते हैं कि सेपरेशन का, आप अलग करने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मेन रूप से आप याद रखें, सिलेक्शन, ध्यान रखें। तो ऑफ का जो काम आता है, ध्यान रखेगा, ऑफ, ध्यान रखेगा, जो कि प्रीपोजिशन है, ध्यान रखेगा, क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसका यहां पे दो काम निकल के आ रहा है। पॉइंट 1 में हम लोग समझ सकते हैं, पॉइंट 1 में क्या, कि यह पोजीशन दिखाता है, पोजीशन दिखाने का काम, और साथ ही साथ यह रिलेशन दिखाने का भी काम अच्छे से कर सकता है। वहीं जब आप बात पॉइंट 2 की कर रहे होते हैं, पॉइंट 2 की, तो इसमें बात इसका सिलेक्शन का है, कि चुनने की यह बात करता है। ध्यान रखेगा, तो हम लोगों को अभी ध्यान रखेगा उस दोनों को समझना है कि पोजीशन और रिलेशन में क्या बातें हो सकती हैं और सिलेक्शन में क्या बातें हो सकती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 1 हम लोग अभी लिखने वाले हैं, ध्यान रखेगा, आप इसे नोट कर ले। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं, ध्यान रखेगा। अब आप बनाइए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1, चलिए तो पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 को, जिसमें ऑफ जो है, ध्यान रखेगा, हम लोग को पोजीशन बताएगा, पोजीशन और रिलेशन बताएगा। चलिए देखता हूं, फर्स्ट सेंटेंस से ध्यान रखेगा, द कार ऑफ राघव, द कार ऑफ राघव इज न्यू। छोटा सेंटेंस लिखता हूं क्योंकि हमें फोकस सिर्फ अभी इसी पे करना है। दूसरा है द कार्स ऑफ राघव, द कार्स ऑफ राघव आर न्यू, द कार्स ऑफ राघव आर न्यू। ओके, तीसरा आते, ध्यान रखेगा, द ब्रदर ऑफ राघव इज कमिंग, द ब्रदर ऑफ राघव इज कमिंग। नंबर 4, द ब्रदर्स ऑफ राघव आर कमिंग, द ब्रदर्स ऑफ राघव आर कमिंग। नंबर 5,
द लैंड ऑफ राघव इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ध्यान रखें। तो फर्स्ट सेंटेंस है द कार ऑफ राघव इज न्यू। सेकेंड कहा गया द कार्स ऑफ राघव आर न्यू। थर्ड में कहा गया द ब्रदर ऑफ राघव इज कमिंग। फोर्थ में कहा गया है द ब्रदर्स ऑफ राघव आर कमिंग। नंबर 5वां में कहा गया है कि द लैंड ऑफ राघव इज फर्टाइल, और राघव की जो जमीन है वो क्या फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। अब इस 5 सेंटेंस हमें जानकारी क्या मिल रही है, तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर ऑफ है, इसके पहले भी एक नाउन है, इसके बाद भी क्या है नाउन है, ध्यान रखें। तो समझने का काम करते हैं, नाउन प्लस ऑफ और प्लस में यहाँ क्या पुट किया गया है नाउन, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे समझने का हम लोग काम करते हैं, ध्यान रखेगा, जब हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर ऑफ जो जब ये कहा गया द कार ऑफ राघव, तो ये बता रहा है हम लोगों को पोजीशन, अधिकार बता रहा है कि कार किसकी है, राघव की है। तो यहाँ जो कार यूज किया गया है, ध्यान रखेगा, यह नाउन है, क्या है नाउन, इसमें कोई शक नहीं। यह सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, और कार काउंटेबल की कैटेगरी में आती है, किसमें काउंटेबल में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब बात पोजीशन की जा रही, ध्यान रखेगा, तो पोजीशन बताने के पहले जो हम लोग जिस पे पोजीशन बताना है वह नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है। नाउन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। वहीं यहाँ बात करते हैं तो इससे पहले जो कार्स नाउन है लेकिन यह प्लुरल है, क्या है प्लुरल है, और कार्स क्या है काउंटेबल है, क्या है काउंटेबल है। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पर जो आपको नाउन दिखेगा, यहाँ पर ऑफ जब आपको पोजीशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा पोजीशन, या आप बात करते हैं रिलेशन दिखाने का, तो इससे पहले जो नाउन आ रहा है यहाँ पर काउंटेबल नाउन आ सकता है। कैसा नाउन आ सकता है, काउंटेबल। और काउंटेबल नाउन चाहे तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और वह चाहे तो वो प्लुरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, कार जो यहाँ पे थिंग है, वस्तु है, क्या है थिंग, वस्तु है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाउन जो है ये थिंग वस्तु वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, फिर कहा गया द ब्रदर ऑफ राघव। ऑफ यहाँ पर वही बता रहा है क्या चीज, रिलेशन, ओके। अब यहाँ पे ब्रदर ध्यान रखेगा, ये पर्सन है, पर्सन है, नाउन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और यह सिंगुलर है, पर्सन है, और ये क्या है सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स, तो पर्सन है और यह प्लुरल है, पर्सन है और प्लुरल। तो जब बात काउंटेबल की करते ध्यान रखेगा, तो जैसे काउंटेबल में कोई थिंग आ सकता है, ओके। अब वो थिंग चाहे तो ध्यान रखेगा, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि काउंटेबल में थिंग आ सकता है। अब वो थिंग जो है सिंगुलर भी सही और चाहे तो प्लुरल भी सही। सेम है, चाहे तो कोई पर्सन भी आ सकता है, क्या आ सकता है पर्सन भी आ सकता है, वो भी सिंगुलर हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है प्लुरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, ध्यान रखेगा। फिर क्या कहता है द लैंड ऑफ राघव इज फर्टाइल। तो लैंड जो है ध्यान रखेगा, यह अनकाउंटेबल नाउन है, यह अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है क्योंकि इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, ध्यान रखेगा, और यह थिंग है, ओके। तो यहां पर बात कर सकते हैं कि यहां पर आप चाहे तो नाउन को अनकाउंटेबल भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं अनकाउंटेबल भी रख सकते हैं। और अनकाउंटेबल तो आपको मालूम है कि वह सिर्फ सिंगुलर ही बनता है, क्या बनता है सिंगुलर। तो जब भी ऑफ ध्यान रखेगा पोजीशन या रिलेशन बताने का काम करेगा, तो उससे पहले वाला नाउन ध्यान रखेगा थिंग हो सकता है, पर्सन हो सकता है, सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। आप कह सकते हैं सर एनिमल नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल आप एनिमल लिख सकते हैं, ध्यान रखेगा। आप चाहे तो इस प्रकार का भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, द डॉग ऑफ राम, द डॉग ऑफ राम, ये आप लिख सकते हैं द डॉग्स ऑफ राम, द डॉग्स ऑफ राम, आप यह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काउंटेबल में अगर आप चाहें तो यहाँ पर एनिमल भी ला सकते हैं, एनिमल भी ला सकते हैं, और वह एनिमल सिंगुलर की कैटेगरी में भी हो सकता है और प्लुरल की भी कैटेगरी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप पोजीशन या रिलेशन का करेंगे ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं ध्यान रखेगा, हम लोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एनिमल, पर्सन, थिंग किसी का भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ना भूलें, जब भी आपको पोजीशन या रिलेशन दिखाया जाएगा, क्या दिखाएगा पोजीशन या रिलेशन, तो इससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि सब जगह मैंने आर्टिकल द का यूज किया हुआ, और इस दोनों में भी मैंने आर्टिकल द को छोड़ा ना तो
नहीं है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। ये हम लोग का पॉइंट 1 होता है कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे पॉइंट नंबर 2 में।